श्री गणेशाय नमः। भगवान गणेश और दोनों रक्षा के बीच हुआ युद्ध। सभी देवी देवताओं ने दानव रक्षा से निपटने के लिए एक सभा का आयोजन किया था, अर्थात देवलोक में एक ऐसी सभा का आयोजन हुआ जिसमें दानव रक्षा से बचने या उससे पृथ्वी और देवलोक को बचाने का उपाय सोचा जाने लगा। इस बैठक की अध्यक्षता स्वयं भगवान शिव ने की और गंभीरता पूर्वक दानव रक्षा के विषय में चिंता प्रकट करते हुए ये कहा कि अब जब दानव रक्षा जागृत हो गया है तो निश्चित रूप से पृथ्वी लोक और स्वर्गलोक को कुछ खतरे पैदा हो गए हैं। भगवान गणेश ने जीतने के लिए सभी देवताओं के सामने प्रतिज्ञा ली एवं अपने पिता को इस भयंकर दुविधा से बाहर निकाला। गणेश को संकट नाशक हनुमान और सभी देवताओं ने उन्हें जीत का आशीर्वाद दिया और इस दानव से लड़ने के लिए अपनी हर संभव सहायता देने का वचन भी दे डाला। इसके पश्चात गणेश भगवान अपने विकराल शरीर के साथ दानव रक्षा की खोज में पृथ्वी लोक की ओर चल पड़े। जैसे ही भगवान गणेश ने पृथ्वी पर कदम रखा, पृथ्वी जोर से कंपन करने लगी और स्थिति की गंभीरता को देखते हुए दानव रक्षा ने स्वयं गणेश के सामने आकर उन्हें डराने की कोशिश की। रक्षा ने अपना विकराल रूप भगवान श्री गणेश के सामने उपस्थित हुआ और भगवान गणेश को मारने का प्रयास करने लगा। रक्षा ने अपना विकराल रूप भगवान गणेश के सामने बनाया और उन्हें मारने का हर संभव प्रयास करने लगा, लेकिन भगवान गणेश ऐसी स्थिति को देख अपनी विद्या से कई तरह के अलग अलग रूपों में विभक्त हो गए और हर तन में भगवान गणेश नजर आने लगे। इसलिए दानव रक्षा के द्वारा हर तन को मार पाना बहुत कठिन था, लेकिन दानव रक्षा ने अपने हर प्रकार के हथियार का प्रयोग किया और तन तन पर उसने वार करना प्रारंभ कर दिया। इधर भगवान गणेश इसी समय का इंतजार कर रहे थे और उन्होंने दानव रक्षा पर प्रहार किया और उसका एक सर को शरीर से अलग कर पृथ्वी पर ला पड़ा, लेकिन क्योंकि दानव रक्षा के 10 सर थे और 20 भुजा का वह मालिक था, इसलिए वह इस डर से करहाने लगा और जोर जोर से चिल्लाने लगा। अब क्या था, रक्षा ने अपना सर्वोच्च बाण नागपाश का प्रयोग किया और भगवान गणेश को नागपाश में बंद डाला। नागपाश क्योंकि भगवान शिव के द्वारा मानव रक्षा को मिला हुआ था, अतः अपने पिता के मान सम्मान के लिए भगवान गणेश ने नागपाश में बंद जाना ज्यादा उचित समझा और नागपाश में बनने के पश्चात उन्होंने नागपाश को खोलने के लिए अपना स्वयं का एक दांत तोड़ा और नाग को काट डाला। इसी कारण से भगवान गणेश को एक दिन भी कहा जाता है। स्थिति को देखकर दानव रक्षा भयंकर रूप से घबरा गया, क्योंकि महाकाल के द्वारा जो आशीर्वाद उसे प्राप्त था उसे नागपाश को काट पाना हर किसी के द्वारा संभव नहीं था। लेकिन घबराए हुए दानव रक्षा ने एक बार फिर से अपनी सारी शक्तियों का एक साथ प्रयोग किया और बहुत सारी आंधियां, मेघ और बहुत सारी ऐसी चीजों को उत्पन्न किया जिससे कि भगवान गणेश डर पाते, लेकिन क्योंकि भगवान गणेश के पास सभी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त था, अतः भगवान गणेश ने ऐरावत नामक हाथी का आवाहन किया और उसे पर बैठकर उन्होंने दानव रक्षा से युद्ध लड़ा और आखिरकार दानव रक्षा हार गया और उसने अपनी हार मानकर भगवान गणेश के पैर पकड़ लिए और उनसे क्षमा मांगने लगा। ऐसी स्थिति को देख दयालु भगवान गणेश ने मानव रक्षा को कुछ शर्तों के साथ माफ कर दिया। उन्होंने उसे वचन लिया कि वह आज के बाद हमेशा से के लिए मानव जाति और देव जाति की रक्षा में काम आएगा और उसका नाम हमेशा के लिए रक्षा के लिए पुकारा जाएगा। जब भी उसे रक्षा के लिए पुकारा जाएगा तो वह निश्चित रूप से रक्षा हेतु आएगा और सभी की रक्षा करेगा। इसलिए हम बार बार जब भी किसी बुरी स्थिति में होते हैं तो रक्षा रक्षा पुकारते हैं।